Hello everyone. Now after learning the IUPAC name of carbon compounds, today we will do the chemical properties of carbon compounds. Now the first property we are going to do is the combustion. Combustion means what? When you will heat or burn any carbon compound in the presence of oxygen, what products you get? You always get carbon dioxide, you will get water, you will get heat and you will get light. ठीक है? Okay, let's see an example. जैसे मीथेन, it's the simplest hydrocarbon. जब मीथेन को burn करोगे in the presence of oxygen, we will get carbon dioxide, water, heat and we will get light. ठीक है? अच्छा, एक और example लो. C2H2, C2H4, that is ethene. When it burns in the presence of oxygen, again you will get carbon dioxide, water, heat and light. ठीक है ना? तो in short we want to say that whether it is alkanes, alkenes और चाहे alcohols हो, कोई भी carbon compound हो, when it burns in the presence of oxygen, you will always get these as their products. Clear? Okay. Now we have learned that कि जो हाइड्रोकार्बन्स है दे आर ऑफ टू टाइप्स. द वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और सेकेंड टाइप कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं, व्हेन यू बर्न सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे विल बर्न विद ब्लू फ्लेम. ठीक है ना? तो ब्लू फ्लेम क्या दिखाता है? व्हाट डज दिस शोज? कि there is a complete combustion of fuel. Complete combustion of fuel मतलब फ्यूल जो है वो completely, totally अच्छी तरह से जल रहा है. और वो क्यों हो रहा है ऐसा? Because it's getting a proper supply of oxygen. और जब ये केस होता है ब्लू फ्लेम वाला, in this case heat produced is much more than the light produced. Okay? Now, unsaturated hydrocarbons, when they will burn, they will give out yellow flame. और इस ऐसी फ्लेम को हम लोग सूटी फ्लेम भी कहते हैं. They burn out with सूटी फ्लेम. और इस केस में क्या होगा? In this case, light produced during the burning is much more than the heat produced. ठीक है, बात क्लियर हो गई. अच्छा, यहाँ एक चीज याद रखो कि कभी कभी क्या होता है, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है ये भी सूटी फ्लेम देते हैं ऑन बर्निंग. व्हाई दिस हैपन्स सो? बिकॉज ऑफ द लिमिटिंग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम होगी, तब आपके जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है they will give out सूटी फ्लेम. ठीक है? तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जब आपके घर में जो फ्यूल आप यूज करते हो फॉर कुकिंग, एलपीजी गैसेस एंड ऑल, समटाइम्स क्या होता है कि जो यूटेंसिल्स हैं आपके वो थोड़े ब्लैकिश होने लगते हैं, उनके ऊपर काला काला जमने लगता है जब आप उनके में खाना बनाते हो. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो बर्नर के जो होल्स होते हैं ना गैस के, वो ब्लॉक हो जाते हैं. तो ब्लॉक होने से क्या होता है? देयर इज अ लिमिटिंग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन की या एयर की सप्लाई प्रॉपरली फ्यूल को नहीं मिलेगी तो इनकम्प्लीट कंबशन हो जाएगा फ्यूल का. तो इसीलिए जो यूटेंसिल्स हैं वो काले होने शुरू हो जाते हैं. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. ओके, तो चलो यहाँ पे देखो कुछ दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है. लाइक व्हाई डू सम सब्सटेंसेस बर्न विद और विदाउट फ्लेम. अच्छा, कुछ सब्सटेंसेस हैं जो तो फ्लेम के साथ जलते हैं, जैसे एलपीजी गैस घर में हम जलाते हैं, आपकी जो कैंडल है उनमें फ्लेम होता है. लेकिन कुछ फ्यूल्स जैसे कि वुड और यू कैन से कोल, ये क्या होते हैं? कुछ देर जलने के बाद विद फ्लेम, फिर उसके फ्लेम चली जाती है और क्या होता है? वो जस्ट ग्लोस रेड. ठीक है ना? वो सिर्फ रेड ग्लो करते रहते हैं. अंगीठी देखिए ना, उसमें ऐसे ही होता है, थोड़ी देर जलता है लकड़ी या कोल, उसके बाद वो बुझने के बाद वो रेड रेड सब ग्लो होने लगता है. दिस इज बिकॉज The flame is only produced when the gaseous substances are burned. तो remember ये बात याद रखो कि flame
वही फ्यूल प्रोड्यूस करेगा जो गैशियस सब्सटेंस है। तो जब आप वुड और चारकोल को इग्नाइट करते हो, जलाते हो, तो द वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम वेपराइजेस एंड बर्न्स विद अ फ्लेम इन द बिगनिंग। तो शुरू में क्या होता है, जब आप वुड और कोल को जलाते हो, उनके अंदर का जो वोलेटाइल सब्सटेंस है, गैशियस सब्सटेंस है, वो जलता है। तो इसीलिए शुरू में तो फ्लेम होती है, उसके बाद वो बुझ जाती है। ठीक है, तो यहाँ याद क्या रखना है कि द फ्लेम के साथ कौन से फ्यूल्स जलते हैं, जो गैशियस सब्सटेंस से बनते हैं। नेक्स्ट इज हाउ द कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉर्म्ड। कोल कब बनता है, जब कोल इज द रिमेन ऑफ ट्री, फर्न्स एंड प्लांट्स दे लिव मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो जब ये अर्थक्वेक या किसी भी वजह से धरती के अंदर दब जाते हैं, तो हाई प्रेशर के अंदर ये जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ये डिकेड इनटू कोल हो जाते हैं। ठीक है, और जो पेट्रोलियम है वो कैसे बनते हैं, जो सी के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जब वो मरते हैं, उनके मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज सैंड के अंदर कवर्ड हो जाती है, और अंडर द हाई प्रेशर these decaying dead bodies of water plants and animals converts into petroleum. Fine. Now let's move to the next chemical property, and that is oxidation. So oxidation means what? Oxidation means addition of oxygen. है ना? Addition of oxygen. या आप कह सकते हो removal of hydrogen. दोनों में से कोई भी एक केस ऑक्सीडेशन कहते हैं। कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन। ठीक है, जब कंप्लीट कंबशन होता है किसी भी कार्बन कंपाउंड का, जैसे कि एल्कोहल्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आएगा CH3, तो CH3 CH2OH ये क्या है, दिस इज इथेनॉल। एल्कोहल ग्रुप है, 2 कार्बन एटम है, तो ये हो गया इथेनॉल, एंड इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू ethanoic acid. This is CH3COH. So this is ethanoic acid. And now you see यहाँ पे क्या हुआ है, here you can clearly see there's an addition of oxygen. तो जब addition of oxygen हो गया, that means conversion of ethanol to ethanoic acid is an oxidation reaction because there is an addition of oxygen. अच्छा, अभी क्या होता है, ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो चाहिए, है ना। विदाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। हम 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से कोई भी यूज़ करते हैं, या तो हम करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, दिस इज 7। तो ये these 2 are the strong oxidizing agents. तो in the presence of this, यहाँ पे आप लिखोगे ये KMnO4 या फिर K2Cr2O7 और, ठीक है ना। तो in the presence of these 2 oxidizing agents, the ethanol is converted into ethanoic acid, or alcohols are converted into carboxylic acids. Fine. The next chemical property is addition reaction. As per the name, addition means कुछ add हो रहा है ना। Reaction in which unsaturated hydrocarbons combine with another substance to give a single product. मतलब कि this addition reaction is only for unsaturated hydrocarbons. ठीक है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। और इस रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एंड हाउ डज दिस हैपन्स? दिस हैपन्स बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट लाइक निकल। ठीक है, अब ये कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट किसे कहते हैं? कैटलिस्ट इज अ substance or a chemical that speeds up the rate of reaction. रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट हो जाता है। तो अगर आप ये निकल नहीं यूज़ करोगे, कोई भी कैटलिस्ट यूज़ नहीं करोगे, तो द रिएक्शन विल बी वेरी वेरी स्लो। तो स्पीड अप करने के लिए वी यूज़ निकल। ओके, ये होता कैसे है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम।
इथीन, इथीन है. नाउ when we add hydrogen to it in the presence of nickel, what will happen? एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, और एक यहाँ आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी CH3, CH3. तो क्या हुआ यहाँ पे? हाइड्रोजन एटम इज एडेड, है ना. तो इसलिए दिस इज एन एडिशन रिएक्शन. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. अच्छा, ये इथीन था, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इथाइन. इथाइन, जब we add hydrogen to it in the presence of nickel, what will happen? This one hydrogen will come here, and what you will get? You will get CH2, double bond CH2. Now this is still unsaturated hydrocarbon. तो इसमें hydrogen add करो in the presence of nickel. What you will get? CH3, CH3, ethane. Now this is saturated hydrocarbon. अब ना इसको आगे हाइड्रोजन ऐड नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है. इसके बाद अब इसमें नहीं होगा. इसीलिए दिस एडिशन रिएक्शन इज ओनली फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नॉट फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान से सुनो. दिस unsaturated hydrocarbon is getting converted into saturated hydrocarbon by the addition of hydrogen. इसलिए ऐसे रिएक्शंस को हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं. हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन. ठीक है. अब देखो यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टिल अनसैचुरेटेड इज स्टिल अनसैचुरेटेड. ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड इथीन. यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया. ठीक है. ये इथाइन, दिस इज इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड था. It is getting converted into ethene, double bond, still unsaturated. अब यहाँ से ये ethene से बन गया ethane. तो this is now unsaturated hydrocarbon get converted into saturated hydrocarbon in the presence of hydrogen. इसलिए ये वाला reaction is hydrogenation. बात समझ में आई? ठीक है. अच्छा, अब ये रिएक्शन जो है आपका एडिशन रिएक्शन, ये कहाँ यूज होता है आजकल? ये हाइड्रोजिनेशन जो है दिस इज यूज्ड इन व्हेन वेजिटेबल ऑयल्स, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. दिस व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू बाय हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इनटू वेजिटेबल घी. नाउ दिस वेजिटेबल घी इज व्हाट? दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है. चलो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, एंड दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या? कि जब एक एटम दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर दे तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. रिएक्शन इन विच वन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस ऑफ द अनदर एटम, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं बहुत ही सिंपल सा. मीथेन. व्हेन मीथेन reacts with chlorine, what will happen in the presence of sunlight? याद रखना. In the presence of sunlight, what will happen? We will get CH3, Cl plus HCl. अब यहाँ पे क्या हुआ? देखो, here you have 4 hydrogen atoms, whereas here only 3 left. तो एक हाइड्रोजन एटम को किसने रिप्लेस किया? किसने सब्स्टिट्यूट किया? क्लोरीन ने. एक यहाँ पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो गया, और इसको कहते हैं क्लोरोमीथेन. ठीक है. अब ये जो क्लोरोमीथेन है CH3Cl, it will again react with chlorine in the presence of sunlight. तो फिर से एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो CH2, Cl2, HCl. Now here there are 2 chlorine atoms, so we call it as dichloromethane. मीथेन क्यों? क्योंकि 1 कार्बन एटम. ठीक है. अब ये जो था CH2Cl2, क्या ये फर्दर रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ? ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि अभी भी 2 हाइड्रोजन एटम है उसके पास. तो ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड वी विल गेट
CH, Cl plus HCl. Now here we have 3 carbon atoms. So what we call it as, we say ट्राइक्लोरोमीथेन. ठीक है. अच्छा, ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं. क्लोरोफॉर्म. ठीक है. अच्छा, अभी भी एक हाइड्रोजन एटम है, ये सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है. तो CHCl3 will again react with chlorine in the presence of sunlight. So we will get CCl4 plus HCl. Or what is the name of CCl4? It says carbon tetra. Tetra क्यों? क्योंकि 4 है. टेट्राक्लोराइड. ठीक है. अच्छा, अब हम देखो हो क्या रहा है इस रिएक्शन में. वी स्टार्टेड विथ 4 हाइड्रोजन एटम्स और हमें क्या प्रोडक्ट मिला. प्रोडक्ट था कार्बन टेट्राक्लोराइड. इसमें एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है. तो हर एक स्टेप में क्या हो रहा है, एक एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है. कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है? क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर रहा है. इसलिए दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. So this is all for today's class. In the next class, we will do the chemical properties of ethanol. Thank you and bye.